और वहीं बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी है। 44 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। बंगाल में 9:30 बजे तक 16% मतदान, 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 15,940 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। तो चौथे चरण का मतदान किया जा रहा है बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी है। 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमाम दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला ईवीएम में कैद होगा। और ममता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बनी हुई है। ममता, बंगाल में चौथे चरण का मतदान जारी है। 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपके पास फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल अनन्या, देखिए सुबह 7 बजे से ही पश्चिम बंगाल में 44 विधानसभा सीटों पर मतदान का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस बार का नज़ारा बहुत बदला हुआ है, तस्वीरें बहुत बदली हुई हैं। इस बार पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं बढ़ चढ़कर विधानसभा में मतदान जो वोटिंग है उसमें हिस्सा ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि कुछ न कुछ बदलाव होने के उम्मीद है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, भारी संख्या में लोग जो है वो मतदान बूथों पर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इस बार की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो 44 विधानसभा सीटें हैं काफ़ी हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही हैं। बाबुल सुप्रियो समेत तमाम हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इस बार जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। और पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी कि आखिरकार उनका भाग्य आगे क्या निर्धारित होने वाला है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दूसरी तरफ जहां एक तरफ लगातार मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। और इसके अलावा कई जगहों पर टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी के जो एजेंट हैं उनको बूथों पर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर लगातार जो हिंसा की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो इंतजार करना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर मतदान के दिन की हम बात करें तो लोग तो मतदान बूथों पर हैं, मतदान करने गए हुए हैं, जा रहे हैं। लेकिन जहां तक हिंसा का सवाल है वो भी लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख रहे हैं हिंसा की घटनाएं भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। आप किसी भी चरण की बात कर लीजिए। लेकिन इन सब के बीच अगर हम इन सब 44 सीटों को लेकर बात करें तो पिछली बार चुनाव में इनमें से 39 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। और लेकिन इस बार ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा। टीएमसी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल अनन्या, इस बार टीएमसी के लिए चुनौती ज़रूर बहुत ज़्यादा है। इसका जिक्र खुद बाबुल सुप्रियो ने अपने एक बयान में सुबह सुबह जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि इस बार चुनौती बहुत ज़्यादा है और टीएमसी को लेकर बहुत बड़ी चुनौती है। तो जाहिर सी बात है टीएमसी भी कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर नज़र आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 44 विधानसभा सीटें हैं, बताया जाता है कि ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का फोकस टीएमसी के गढ़ को भेद करना है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी का जो किला है उसको ढहाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच प्रशांत किशोर का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खुद भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट करके कहा है। तो साफ तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो कहीं ना कहीं जारी है पश्चिम बंगाल में। और इस बीच हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोग मतदान बूथों पर हैं, मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर टीएमसी की बात करें तो इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से पिछली बार ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी पश्चिम बंगाल में, इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उग्र तरीके से कहा जा सकता है कि चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी ही एक दूसरे के आमने सामने है, तो दोनों के लिए स्थितियां बेहद कठिन है। और इसका फैसला जो है पश्चिम बंगाल की जनता को करना है। वही तय करेगी कि आखिरकार इस किले को कौन भेद पाता है, भारतीय जनता पार्टी या फिर टीएमसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ममता हमारे साथ जुड़ी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।